बच्चों में पेन टॉलरेंस पावर ज़्यादा होती है। आमतौर पर वो छोटे मोटे दर्द को बताते ही नहीं है ना। अगर बच्चा कोई दर्द बता रहा है इसका मतलब उसको डेफिनेटली कोई दिक्कत है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कई बार वो छोटी ही चीज़ बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती है। तो दक्षिता हमारे साथ है, शी इज जस्ट 12 ईयर। और कुछ दिनों से, कुछ लगभग 1 साल से इनके लेफ्ट थाई में और नी में पेन हो रहा था, जिसके लिए नी के एक्सरे भी हुए, ट्रीटमेंट भी हुआ, बट देयर वाज नो रिलीफ। जब हमने इनका एक्सरे किया तो यहाँ पता चला कि इनको यहाँ पर ये एक बोन एक्स्ट्रा बनी हुई है, और दिस बोन जो फीमर का पार्ट है एसिटेबुलम के ऊपर इम्पिंज कर रही थी। इसको हम कहते हैं फीमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट, FAI कहते हैं इसको। तो इसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, पेन था। तो हमने फिर सजेस्ट किया कि हमें इस बोन को शेव कर देना चाहिए, सो दैट वी गिव ए प्रॉपर शेप टू द हेड। तो ये हमने इनकी सर्जरी की है। ये देखिए, अब यहाँ पर कोई इम्पिंजमेंट नहीं है, और अब उसके बाद से पेन भी रिलीफ है, रनिंग कर रही है, स्पोर्ट्स भी कर रही है, एंड द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। तो हमारा बेसिक पर्पज़ है कि हम बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे बता नहीं पाते हैं या पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, और अगर हो भी जाता है तो उसके बाद कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि सर्जरी कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि बच्चे के मामले में सब लोग सेंसिटिव रहते हैं, सर्जरी बहुत बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन कई बार ये बहुत छोटी छोटी सर्जरी से भी रिलीफ मिल जाता है। प्रॉपरली टाइम पर अगर आप आएंगे और एक डायग्नोसिस बनाएंगे तो बच्चे को लाइफ में आगे दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है कि जब बच्चा 15, 16, 17 साल का होता है, लिम्पिंग बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाती है, देन वी कम फॉर ए बिगर सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट हो जाते हैं या वो सारी चीज़ें रहती है। तो बच्चों को जब ग्रोइंग एज रहती है 10, 11, 12, वो बड़ा सेंसिटिव टाइम रहता है, हमें तभी इन चीज़ों को टैकल कर लेना चाहिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। चलो।